अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत अरसा आपके साथ मैंने अकेले बातें की। आज हमने ख़ुसूसी तौर पे मैंने अपने उस्ताद मोहतरम अब्दुल मनान साहब को जो है दावत दी कि आप हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा हल्का अहबाब बढ़ गया है, उनकी आप रहनुमाई करें। क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में आलमोस्ट अगर कहा जाए तो सबसे पुराने ब्रीडर्स में से हैं और सारी चीज़ों का इतना सादा हल बताते हैं कि कोई भी अंग्रेज़ी की जो दवाइयाँ हैं उनको वो शामिल नहीं करते। तो हम बात करते हैं अब्दुल मनान भाई से। अब्दुल मनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम अब्दुल मनान है और रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है। वैसे तो बर्ड्स की फ़ील्ड में काफ़ी टाइम हो गया, 96 97 से, तब से जो है वो बर्ड्स की फ़ील्ड में घर में जैसे नॉर्मली बजरीगर से स्टार्ट लिए है। उस टाइम इतने ज़्यादा बर्ड्स नहीं होते थे, ज़्यादातर घरों में जो है लोग बजरीगर बर्ड्स ही रखते थे, तो मैंने भी उधर से ही स्टार्ट लिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलते गए और बर्ड्स को जो है वो अपग्रेड करते गए। और अब पिछले 3 4 5 सालों से जो है वो लव बर्ड, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन हो गया है और तकरीबन हर दूसरा बंदा ही जो है वो लव बर्ड्स की तरफ जो है मूव कर रहा है। तो हमने भी तकरीबन 4 से 5 साल हो गए लव बर्ड्स की तरफ जो है तो शिफ्ट कर दिया है अपना हॉबी को। और बस तब से अब तक जो है वो मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस, डे बाय डे एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं, साथ साथ लर्निंग भी चल रही है। तो बस अच्छा मनान भाई, ये बताएं कि अगर एक आदमी शुरू करता है तो उसको कौन से बर्ड लगाना चाहिए ताकि वो बेहतर तौर पे सीख सके? सर, सबसे पहले तो इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो भी बंदा लव बर्ड को स्टार्ट करना चाहता है उसका बजट क्या है। ठीक है। अगर तो एक एवरेज आप कंसिडर करें, कोई बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है जिसके पास ज़्यादा वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है और उसके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर तो आप इनिशियल जो आपके पास स्टार्टिंग के जो बर्ड्स हैं, जैसे कि ग्रीन फिशर हो गया, ब्लू फिशरी या वायलेट फिशरी आप कर लें, ये बर्ड्स हो गए, या इसके अलावा कॉमन लुटीनो हो गए। अगर आपको बर्ड का उससे पहले अगर एक्सपीरियंस है, फिर तो आप जो है वो एक्सपेंसिव म्यूटेशंस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस बर्ड का नहीं है, तो आप बर्ड में आना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसे बर्ड लें कि अगर आपको खुदा न खास्ता लॉस होता है तो उस सूरत में आप वो लॉस बेयर कर सकें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मनान भाई, अभी आप रहनुमाई फरमा रहे थे कि दाना बहुत महंगा हो चुका है। वो दाना जो है वो लव बर्ड और ग्रीन फिशर और कॉमन लुटीनो पे वारा नहीं खाता, तो हम उस दाने के अल्टरनेट आपने बताया कि बहुत सारे हैं जिसमें परिंदा अच्छा पाल भी जाता है, ब्रीड भी कर जाता है। बराए मेहरबानी उसके बारे में हमें थोड़ा सा आगाह कीजिए। सर, जैसा कि हर बंदे को भी पता है कि लव बर्ड में अभी जो मिक्स दाना है, स्टार्टिंग में तो 3 4 साल पहले तो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, तो आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। तो उसमें ये है कि अब डिपेंड करता है, अगर तो आपने एक्सपेंसिव म्यूटेशंस रखी हुई हैं, फिर तो आप ज़ाहिर है जिस बंदे ने नहीं भाई, अभी आपने ना हमें फिशर और कॉमन लुटीनो के बारे में बताना है, बाकी एक्सपेंसिव में हम अगले एपिसोड में भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम जो है ना पालने जा रहे हैं ग्रीन फिशर और कॉमन लुटीनो, और उससे हमें फ़ायदा भी हो, ये ना हो कि दाना खिला खिला के नुकसान हो जाए। सर, अगर आप ग्रीन फिशर और कॉमन लुटीनो पे जाते हैं तो नॉर्मली जो आपके एक्सपेंसिव जो दाना है उसमें कनेरी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो आपकी गोल गंगनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर तो आपके बर्ड्स फिशर या कॉमन लुटीनो के पेयर्स वगैरह हैं तो उसमें आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 kg का अगर आप दाना बना रहे हैं जी भाई, तो उसमें आप अगर दाने में ज़्यादा क्वांटिटी जो चीना होता है, ठीक है, चीने की, और चीने का अंदाजन अब्दुल मनान भाई कोई रेट क्या है इसका चीने का? चीने के सर इस टाइम जो मार्केट में, वैसे तो ये हर वीकली बेसिस पे जब भी हम नेक्स्ट टाइम लेने जाते हैं तो 10-20 का डिफरेंस होता है, लेकिन अभी जो है 180 to 200 तक जो है वो इतना मिल रहा है। ठीक है। तो इसके साथ अब अगर आप सिंपल जो देसी बाजरा होता है जो बारीक वाला होता है वो अगर आप ऐड करें, ज़्यादा क्वांटिटी इन दो की करें, क्योंकि जो बाजरा है वो भी तकरीबन 110 रुपये किलो तक आपको मार्केट से मिल जाता है। ठीक है। तो अगर आपकी ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड नहीं है तो आप चीने की और इस बाजरे की क्वांटिटी को ज़्यादा करें,
और बाकी जो है तकरीबन जो भी आपको मार्केट में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से आपको सारी चीज़ें जो है वो जो लव बर्ड के दाने में होती हैं वो नहीं अवेलेबल होती। जी जहाँ हम लोग ठीक। शहरों में जहाँ पे वहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल है। गांव में या जो इस तरह के इलाके हैं वहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो उसमें ये है कि फिर आप क्वांटिटी में चीना और बाजरा ज़्यादा रखें। साथ अगर आपको लाल कंगनी या देसी कंगनी, गोल कंगनी मिलती है तो हाफ़ केजी आप इसको ऐड कर लें, हाफ़ केजी सूरजमुखी ऐड कर लें, हाफ़ केजी बंग ऐड कर लें। फिर ये डिपेंड करता है कि आपका ऑफ सीज़न चल रहा है, ऑन सीज़न चल रहा है, उसमें गर्म और ठंडे दाने की जो क्वांटिटी है उसको आप थोड़ा अप डाउन करते हैं ताकि आपके बर्ड्स पे ज़्यादा गर्मी की वजह से इफेक्ट ना हो। अच्छा अब्दुल मनान भाई, आप मेरे उस्ताद भी हैं, अभी आप मेरी रहनुमाई फरमा रहे थे कि बाजरा गर्म होता है, तो अगर हमने गर्मियों में उसको इस्तेमाल करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है? बराए मेहरबानी वो मेरे दोस्तों को वो भी बता दें कि अगर आप गर्मियों में बाजरे को इस्तेमाल करेंगे तो उसका तरीक़ाकार क्या है? जी, बाजरे को अगर आप पानी में भिगो के तो फिर आप यूज़ करते हैं तो उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। जैसे आप दूध है उसको ठंडा पिएंगे तो उसकी तासीर ठंडी होगी, गर्म करके पिएंगे तो उसकी तासीर गर्म होगी। बाजरे का भी सेम ऐसा ही है। अगर आप जैसे मिक्स सीड आप देते हैं, मिक्स दालें डालते हैं, उसमें अगर आप बाजरा भिगो के तो दालों के साथ अगर आप देंगे तो फिर उसमें बाजरे की तासीर ठंडी हो जाती है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, बहुत सारे यहाँ पे दोस्त मेरे हैं जो कि इतना एक्सपेंसिव दाना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो यही उनको मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो यूज़ कर रहे हैं और उनके माशाल्लाह बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने किसी किस्म की कोई एक्सपेंसिव जैसे आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी कोई ऐसा यूज़ नहीं करते। नॉर्मली जो आपके घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, कुछ सब्जियां हो गई या कुछ छोटे मोटे मल्टीविटामिन्स वगैरह हो गए जो पानी में आप दे सकते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो इतना जो इजीली अफोर्ड कर सकता है बंदा, वो मैं आप दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो है ना बर्ड्स की ब्रीड बिल्कुल अच्छी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आज मैं कुछ व्लॉग्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ORS को इस्तेमाल किया परिंदों में तो बहुत सारे परिंदे मरना शुरू हो गए, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन हैं जो ह्यूमंस के लिए तो अच्छे हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट कुछ लोगों ने यूज़ किया तो, लेकिन एज ए बर्ड के लिए वो ठीक नहीं है। इस बारे में थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि ORS के बारे में आप क्या कहते हैं? सर ORS जब आप वो डेफ़िनेटली इंसानों के लिए बना हुआ है, लेकिन जब आप क्वांटिटी किसी भी चीज़ की यूज़ करते हैं तो क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। जब आप क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ की वो आप बर्ड्स को देते हैं तो फिर एक चीज़ जो इंसानों के लिए बनी हुई है, जब आप वो बर्ड्स को देंगे तो उसमें आपने क्वांटिटी को उस पर बहुत फोकस करना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तो वो आपके बर्ड्स को किसी किस्म का जो है ना कोई भी इशू हो सकता है। तो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, वो करते क्या है कि वो जो इंसानों की क्वांटिटी होती है उसी क्वांटिटी में ORS यूज़ करते हैं पानी में, वो फिर डेफिनेटली बर्ड को जो है ना वो जैसे ह्यूमंस के लिए हम कहते हैं 4 गिलास यानी 1 लीटर पानी में 1 ORS, और बर्ड्स के लिए नॉर्मली 3 से 5 लीटर में एक जो है वो कहा जाता है। ये ठीक बात है या आप इसमें कोई रहनुमाई फरमाएंगे? सर मैंने तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जितनी भी बर्ड्स की पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट्स हैं या इंसानों को जो इंसान यूज़ करते हैं वो नॉर्मली 1 लीटर में 1 ग्राम यूज़ होता है। ये ठीक है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट का आपको नहीं भी पता तो आप उसको अगर पानी में अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 लीटर में 1 ग्राम देंगे तो वो आपकी बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन होता ये है कि जब कोई एक स्टार्ट में कोई बंदा स्टार्ट करता है वो समझता है शायद कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी दूंगा तो इससे बर्ड शायद उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी या उसकी एग्स लेइंग की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। जो बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है, उसमें डेफिशिएंसी ना हो। तो जब एक हेल्दी बर्ड होगा तो जो उसने ब्रीड या प्रोडक्शन आगे से लेइंग करनी है उसने उसी तरह करनी है। चाहे आप उसको बहुत ज़्यादा भी देंगे तो वो जैसे कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इस तरह आप जो है ना वो उसको ज़्यादा देंगे तो वो डेफिनेटली उसको। अच्छा मनान भाई, कुछ चीज़ें जो हैं वो जो उनके गुर्दों को और उनके जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं परिंदों के, उसके बारे में थोड़ी रहनुमाई करें ताकि हम उनको इस्तेमाल से ग्रेज करें। और अगर जैसे जेटी पार आपने मुझे बताई थी और दूसरी चीज़ें बताई थी, वेलोसिफ वगैरह, वेलोसॉफ नहीं सॉरी लाइजोवेट, जी जी ठीक है, वो भी थोड़ा सा बताइएगा। वो सस्ती दवाइयाँ जो आसानी से अवेलेबल भी हैं और उनको किन मकासद के लिए दिया जा सकता है? सर जो आपके बर्ड्स आपने जब एक बंदा नया सेटअप स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली उसको सबसे पहले तो अगर उसको कोई गाइड करने वाला अच्छा बंदा मिल जाए
तो उसकी लक है। नॉर्मली तो बहुत कम लोग जो है वो गाइड करते हैं, और अगर करें भी तो वो सारी चीज़ें नहीं बताते। नहीं जी, हमारी तो खुशकिस्मती है कि हमें शुरू में ही मतीन भाई, राजा मतीन साहब और अब्दुल मनान भाई और हामिद भाई और बहुत सारे शहजाद अतर साहब, इस तरह के कुछ दोस्त मिले जिन्होंने हमें उंगली पकड़ कर चलाया, बिल्कुल जिस तरह वालिदैन चलाते हैं ना। ये हमारे ऐसे मोहतरम उस्ताद हैं कि इन्होंने हमें हमारी उंगली पकड़ी और हमें चलना सिखाया कि कैसे कैसे आपने इनके डब्बे कैसे लगाने हैं, इनके अंदर क्या डालना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी जो रहनुमाई है हमारे उस्ताद मोहतरम राजा अब्दुल मनान साहब, राजा मतीन साहब, इन सारों दोस्तों ने हमारी रहनुमाई फरमाई, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हम मज़ीद जानते रहेंगे। मनान भाई हमारे साथ हैं, लेकिन आज हम क्योंकि अब हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे, आज के लिए ये काफ़ी है। और हम राजा साहब से, अब्दुल मनान भाई से बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेंगे जो आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि मनान भाई जो हैं वो बर्ड्स का इंसाइक्लोपीडिया हैं। सिर्फ पिछले 27-28 साल से ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जब लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि ब्रीडिंग भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा बहुत होगा, और इसमें मनान भाई हमें हर वक्त अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम मनान भाई से इनके से बराह रास्त भी पूछ देंगे, या हम आपसे उनसे जवाब लेके आपको बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।